हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 9th स्टैंडर्ड आईसीएसई का ज्योग्राफी का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर. नेम ऑफ द चैप्टर इज़ अर्थ एज अ प्लैनेट. इस चैप्टर को अगर हम समराइज़ करने जाएंगे तो इस चैप्टर में हम लोग अर्थ के बारे में सीखेंगे. अर्थ के बारे में बहुत सारे यूनिक पॉइंट्स या वी विल स्टडी यूनिक इन्फॉर्मेशन अबाउट अर्थ. ज्योग्राफी, हम बहुत सारे जोग्राफिकल फीचर्स ज्योग्राफी में सीखते हैं और सारे के सारे जोग्राफिकल फीचर ऑब्वियसली अर्थ के ऊपर होते हैं. तो देयरफॉर नोइंग अबाउट अर्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी एंड देयरफॉर वी आर स्टडीइंग अबाउट अर्थ इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर 9th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक. तो सबसे पहला यूनिट जो इस चैप्टर में है वो है अर्थ एज अ यूनिक प्लैनेट और उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन. तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक में से रीड करता हूँ. द प्लैनेट अर्थ ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट. हमारे प्लैनेट का दूसरा नाम ब्लू प्लैनेट भी है बिकॉज अगर स्पेस में से ऑब्जर्व करेंगे तो अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. उस वजह से अर्थ है वो ब्लू दिखाई देता है. और प्लैनेट इज़ अबाउट 4.6 मिलियन ईयर्स ओल्ड. हमारा प्लैनेट है वो सोलर सिस्टम में है, सन के सोलर सिस्टम जिसमें 8 अलग अलग प्लैनेट्स हैं और उनमें से एक प्लैनेट हमारा अर्थ है. और हमारे प्लैनेट को हो गए हैं 4.6 मिलियन ईयर्स. इतना पुराना हो गया है हमारा प्लैनेट. द अर्थ इज़ यूनिक as it is the only planet that support life in the solar system because of the distance which is neither too far nor too close. Its temperature and atmosphere are moderate and ideal for the existence of life. अर्थ ये बहुत ज़्यादा यूनिक है क्योंकि पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ अर्थ के ऊपर लाइफ है और इसका रीज़न है अर्थ बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पास भी नहीं है. अगर ये फोटोग्राफ जो या ये डायग्राम जो टेक्स्ट बुक में है पेज नंबर 2 के ऊपर वो अगर हम लोग देखेंगे तो मर्क्यूरी, वीनस, ये कुछ प्लैनेट्स है दे आर वेरी क्लोज टू द अर्थ और वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है. और कुछ प्लैनेट जैसे यूरेनस, सैटर्न, नेपच्यून, जुपिटर जो अर्थ से जो सन से बहुत ज़्यादा दूर है उसकी वजह से वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है. अर्थ एक मॉडरेट डिस्टेंस पर है सन से और उसकी वजह से यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटेबल है फॉर द लाइफ. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. और ये इंट्रोडक्शन से ही रिलेटेड है बट वी आर टर्निंग टू पेज नंबर 4. और ये पेज नंबर 4 के ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए हैं अर्थ के बारे में. मैं रीड करता हूँ. अर्थ ऑर्बिट लाइज अबाउट Earth's orbit lies between those of Mars and Venus. Its average distance from the Sun is 150 million kilometers. It takes 23 hours, 56 minutes and 4 seconds to complete one rotation. अभी ये है अर्थ के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. अर्थ 150 मिलियन किलोमीटर दूर है फ्रॉम द सन और अर्थ को खुद के अराउंड एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 23 आवर्स 56 मिनट्स और 4 सेकेंड्स लगते हैं विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 24 आवर्स विच इज़ 1 डे. और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं रीड करता हूँ. इट कंप्लीट्स इट्स वन रिवोल्यूशन ऑन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन इन 365 एंड क्वार्टर डेज. तो अर्थ को अपने सन के अराउंड एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 365 और क्वार्टर डेज लगते हैं. वन रिवोल्यूशन अकाउंट्स फॉर 1 ईयर. एक रिवोल्यूशन में एक साल. तो नॉर्मल साल जो हमारे होते हैं वो 365 डेज़ के होते हैं लेकिन ये 1/4 एक्स्ट्रा डे जो है वो 4 साल में चार साल का मिला के ये पूरा एक डे हो जाता है. एंड देयरफॉर इन एवरी 4th year we consider an extra day, we add an extra day. that year is called as leap year. अर्थ के बारे में और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताता हूँ. द Earth's circumference is about 40,000 kilometer and its diameter is 12,756 किलोमीटर अक्रॉस द इक्वेटर. अर्थ की डायमीटर और अर्थ के सर्कमफरेंस अगर हमने मेजर किया है तो ये इतने वैल्यूज़ होते हैं. द सर्फेस ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स. अर्थ के ऊपर 3 इंपॉर्टेंट लेयर्स है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर. अभी लिथोस्फीयर मतलब अर्थ के ऊपर जो सारा लैंड सर्फेस है, अर्थ के ऊपर का सारा ज़मीन जो है उसे लिथोस्फीयर कहते हैं. हाइड्रोस्फीयर मतलब द वाटर विच इज़ प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. the layer of water which is present on the surface of earth is called as hydrosphere. and atmosphere का मतलब है the envelope of gases, अलग अलग gases जो earth को surround करते हैं उसे
अर्थ का एटमॉस्फेयर कहा जाता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट लेयर्स है जो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, या फिर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हमारी पूरी जो अर्थ है वो ये 3 लेयर्स से बनी है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। और एक चौथा स्फीयर है जो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर ये तीनों स्फीयर्स के अंदर मिला के होता है। इसका बायोस्फीयर का मतलब है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। और बायोस्फीयर है वो तीनों जगह पे होता है, मतलब लाइफ इज प्रेजेंट ऑन द लैंड एज वेल एज इन द वाटर एज वेल एज इन द एयर। तो देयरफॉर बायोस्फीयर ये तीनों स्फीयर्स के अंदर ही इंटरमिंगल्ड है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो इस फैक्ट या इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है जो अर्थ के बारे में है, वो है अर्थ के ऊपर का वाटर साइकिल। एक पास में ही एक छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है एक, और ये वाटर साइकिल को बताता है। ये वाटर साइकिल को एक्सप्लेन करने की हमें ज़रूरत नहीं है, वी ऑल नो हाउ वाटर साइकिल टेक्स प्लेस ऑन द अर्थ। और ये जो वाटर साइकिल है इट इज़ यूनिकनेस ऑफ आवर प्लानट अर्थ, क्योंकि बाकी किसी प्लानट के ऊपर ये वाटर साइकिल नहीं होता है। अर्थ से रिलेटेड और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये जो यहाँ पे बताया, मैं रीड करता हूँ इसको। अर्थ हैज़ अ मॉडेस्ट मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल करंट इन द आउटर कोर। द इंटरैक्शन ऑफ द सोलर विंड, मैग्नेटिक फील्ड एंड द अर्थ्स अपर एटमॉस्फेयर कॉजेज द ऑरोराज, द स्पेक्टेकुलर शो विजिबल नियर द नॉर्थ पोल। अभी अर्थ के अराउंड उसका एक मैग्नेटिक फील्ड है। हमने लास्ट ईयर 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि अर्थ इटसेल्फ हैज़ इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। अभी अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका इंटरैक्शन होता है विद द सोलर विंड्स, मतलब सन से आने वाले वेव्स से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो इंटरैक्ट होता है, और उसकी वजह से एक विजुअल फिनोमिना, कुछ वेव्स जैसे दिखाई देते हैं नॉर्थ और साउथ पोल में, जिन्हें अरोरा कहा जाता है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है विच इज़ प्रेजेंट ओनली ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। नाउ विल टर्न टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ एटमॉस्फेयर। अभी अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए हैं, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर जो है, लिथोस्फीयर है, वो बहुत सारे प्लैनेट में है, मतलब लैंड सर्फेस तो बहुत सारे प्लैनेट्स में, बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ में है, लेकिन एटमॉस्फेयर ये एक यूनिकनेस है जो अर्थ का है, क्योंकि अर्थ के ही सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर, अर्थ इज ओनली सराउंडेड विद द एटमॉस्फेयर, दैट इज द लेयर ऑफ gaseous। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर, द अर्थ्स एटमॉस्फेयर कंटेन्स 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन एंड 1% अदर गैसेस। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है फॉर द लाइफ, मतलब लाइफ कैनॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो देयरफॉर ये एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो अर्थ के ऊपर है। इसके अलावा अर्थ के ऊपर बहुत सारे अलग अलग गैसेस है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैसेस भी इंपॉर्टेंट है, जो अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, जो अर्थ को गर्म रखते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है। एट अप टिल अ सर्टेन लेवल दीज ग्रीन हाउस गैसेस आर इंपॉर्टेंट फॉर द अर्थ। अगर उनका प्रपोर्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो वो टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं बहुत ज़्यादा लेवल तक, लेकिन अप टू अ सर्टेन लेवल दे आर यूजफुल ऑन द अर्थ। अभी इस एक स्क्वायर में इस एक छोटे से एक बॉक्स में अर्थ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। अर्थ का इंक्लिनेशन, मतलब अर्थ है वो रोटेट करता है अपने अराउंड, लेकिन ये सीधे एक बॉल की तरह रोटेट नहीं करता, ये ज़रा सा टिल्टेड है। इट इज़ टिल्टेड एट 23.5 डिग्रीज, 23 डिग्रीज से वो अर्थ है वो टिल्टेड है। एटमॉस्फेयर के बारे में बताया है, मीन टेम्परेचर जो है अर्थ का जो 22 डिग्री सेल्सियस है, और बाकी सारी बातें। अर्थ का सैटेलाइट, देयर इज़ ओनली वन सैटेलाइट टू द अर्थ विच इज़ कॉल्ड एज मून। तो अर्थ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है। आगे बढ़ते हैं, शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, मैं रीड करता हूँ। People in the ancient times had a misconception that Earth's shape was like a flat table and feared to venture far into the sea। पुराने ज़माने में लोगों को लगता था कि अर्थ है ये फ्लैट है, तो उस वजह से वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाते थे, सी वॉयजेस, ज़्यादा लंबे सी वॉयजेस नहीं करते थे। शायद उनको लगता था कि अगर बहुत ज़्यादा दूर चले गए तो वी विल फॉल फ्रॉम द अर्थ से हम नीचे गिर जाएंगे। लेकिन अलग अलग साइंटिस्ट ने या फिर नेविगेटर्स ने, जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस, मैगेलन फर्डिनांड, तो ये कुछ नेविगेटर्स थे जिन्होंने अर्थ को ट्रैवल किया, अर्थ के ऊपर ट्रैवल किया और प्रूव किया कि अर्थ है, ये जो अर्थ है वो फ्लैट नहीं है, ये राउंड है। अर्थ एक राउंड है।
अभी अर्थ के शेप के बारे में और एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया, वो रीड करता हूँ. द अर्थ इज शेप्ड लाइक एन ऑरेंज, स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड विद द बल्ज एट द इक्वेटर, एंड इट इज कॉल्ड एज जियोइड, अ वर्ड विच मियरली मीन्स अर्थ शेप्ड. तो अभी अर्थ के शेप के बारे में ये है कि अर्थ स्पेरिकल तो है, ऑब्वियसली गोल है, मतलब स्पेरिकल तो है अर्थ, ये तो फैक्ट ये हो गया, लेकिन अर्थ का शेप है वो एग्जैक्ट स्फीयर नहीं है. अर्थ पोल्स के यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैटेंड है, मतलब पोल्स के यहाँ पे दबा हुआ है और इक्वेटर के यहाँ पे ज़रा ज़्यादा फैला हुआ है. तो ऐसे शेप को एक अलग नाम दिया है उन्होंने. द नेम गिवन टू द शेप ऑफ द अर्थ इज़ जियोइड. अर्थ को जियोइड कहते हैं, जिसका मतलब है शेप लाइक अर्थ. तो अर्थ के शेप या फिर अर्थ ये गोल है, अर्थ स्पेरिकल है, इसको प्रूव करने के लिए अलग अलग कुछ प्रूफ्स दिए हैं कि मतलब कैसे हम जान पाएंगे कि अर्थ स्फीयर है. तो सबसे पहला प्रूफ है ऑल सेलेस्टियल बॉडीज़ आर स्पेरिकल. हम अगर देखेंगे तो मून है, सन है, ये दो तो एटलीस्ट ईजिली आंखों से दिखाई देने वाले सेलेस्टियल बॉडीज़ है, तो ये सारे स्पेरिकल है. इसके अलावा बाकी भी सारे प्लैनेट स्पेरिकल है, तो हमारा अर्थ भी ऑब्वियसली स्पेरिकल होना चाहिए. ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि अर्थ स्पेरिकल ना हो. दूसरा है सर्कम नेविगेशन ऑफ द अर्थ. बहुत सारे लोगों ने अर्थ को पूरा गोल घुमाया और द फर्स्ट वन पर्सन टू सर्कम नेविगेट द अर्थ वॉज मैगेलन फर्डिनांड. ये पोर्तुगीज ट्रैवलर था, तो इसने ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ट्रैवल अराउंड द अर्थ. तो अर्थ को पूरा गोल घूम लिया, तब पता चल गया कि अर्थ इज़ नॉट फ्लैट, इट इज़ स्पेरिकल. दूसरा है लाइन ऑफ विजिबिलिटी इंक्रीजेस विद द हाइट. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है. जैसे अगर कोई बोट दूर से आ रही है तो या फिर मैं दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ. बोट का एग्जांपल टेक्स्ट बुक में दिया है, लेकिन मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ. कोई एक बहुत ऊंची चीज़ है, जितना ऊंचा, कोई एक बिल्डिंग है या कोई एक टावर है जो बहुत ऊंचा है, तो वो बहुत दूर से दिखाई देता है. इसका रीज़न क्या है? अर्थ का शेप है वो राउंड होने की वजह से जो ऊंची चीज़ें हैं वो दूर से दिखाई देती है. तो ऊंची चीज़ों का दूर से दिखाई देना ये एक प्रूफ है कि अर्थ इज़ राउंड. आगे और कुछ प्रूफ दिए हैं. सनराइज एंड सनसेट. अभी अर्थ अगर फ्लैट होता तो सभी जगहों पर एक ही टाइम पर सनराइज़ और एक ही टाइम पर सनसेट होता, लेकिन हमें सबको पता है कि सनराइज़ और सनसेट का टाइम है वो अलग अलग होता है. जैसे जापान में सबसे पहले सूरज उगता है, उसके 5 घंटे बाद हमारे यहाँ पे सूरज उगता है, उसके 5 घंटे बाद लंदन में सूरज उगता है. तो सूरज के उगने का टाइम है और सनसेट का टाइम है वो हर जगहों पर अलग अलग है, विच प्रूव्स दैट अर्थ इज़ नॉट फ्लैट, अर्थ इज़ स्पेरिकल. नेक्स्ट इज होराइजन इज़ सर्कुलर. तो जब हम लोग होराइज़न की तरफ देखते हैं तो होराइज़न सर्कुलर दिखाई देता है. तो जो और एक प्रूफ है अर्थ इज़ स्पेरिकल. द अर्थ सरफेस इज़ कर्व्ड. तो बहुत बार सर्वेयर्स या जोग्राफिकल ऑब्जर्वेशंस में भी अर्थ का सरफेस है वो कर्व्ड दिखाई देता है. और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है लूनार और सोलर इक्लिप्स. लूनार इक्लिप्स में अर्थ का शैडो है वो हमेशा सर्कुलर पड़ता है. ये डायग्राम में यहाँ पे दिखाया है कि अर्थ का शैडो अगर सर्कुलर पड़ रहा है तो स्पेरिकल ऑब्जेक्ट्स का ही शैडो सर्कुलर पड़ सकता है. तो इसका मतलब है अर्थ इज़ स्पेरिकल इन शेप. तो ये सारे रीज़न. इसके अलावा और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो है एरियल फोटोग्राफ्स. अभी तो हम मून तक पहुँच गए हैं, हम लोग मार्स तक पहुंच गए हैं, तो वहाँ से ली गए फोटोग्राफ, स्पेस में से ली गई फोटोग्राफ्स में साफ साफ दिखाई देता है कि अर्थ इज़ स्पेरिकल. तो ये सारे प्रूफ्स है जो प्रूव करते हैं कि अर्थ इज़ स्पेरिकल. और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट दिए हैं अर्थ के शेप के बारे में, वो मैं रीड करता हूँ. अर्थ शेप इज़ डिस्क्राइब्ड एज ऑब्लेट स्फीरॉइड. ऑल्दो द अर्थ अपीयर टू बी परफेक्ट स्फीयर, it is not so. The measurement of the earth at the equator and the poles show it has a slight bulge at the equator while slightly flattened at the poles. तो ये फैक्ट भी हम लोग ने पहले ही रीड किया था. अभी इसके साथ में उसको प्रूव करने के लिए एक डायग्राम जैसा दिया है कि अर्थ किस तरह से फ्लैट है एट द पोल्स. पोल्स के इधर डायमीटर कम है और इक्वेटर के इधर डायमीटर है वो बहुत ज़रा ज़्यादा है उससे. तो ये थोड़ा सा इलिप्स जैसा शेप अर्थ का दिखाई दे रहा है. ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. साइज एंड मेजरमेंट ऑफ द अर्थ. अभी इसके लिए एक हिस्टोरिकल फैक्ट दिया है. तो अर्थ के मेजरमेंट के लिए एक ग्रीक फिलोसोफर था इराटोस्थेनेस. डिफ़िकल्ट नाम है इसका, इराटोस्थेनेस नाम का एक ग्रीक साइंटिस्ट था. उसने जान लिया था कि अर्थ तो स्पेरिकल है और उसने अर्थ को 360 डिग्रीज़ में डिवाइड किया और हर एक डिग्री का उसने मेजरमेंट अज्यूम किया 110 किलोमीटर. और उसके हिसाब से अर्थ का जो सरकमफ्रेंस होगा इट विल बी अराउंड
39,600 किलोमीटर्स। और एक्चुअल जब आगे जाकर, ये तो उसने अराउंड 200 BC में ये डिस्कवरी किया था, तो ये डिस्कवरी जब किया था, आगे जाकर अर्थ का जब एक्चुअल सर्कमफ्रेंस मेजर किया गया तो वो फाइंड आउट किया गया 40,077, विच इज़ वेरी क्लोज टू द वैल्यू कैलकुलेटेड बाय द ग्रीक फिलोसोफर। तो ये फिलोसोफर के बारे में, ये ग्रीक साइंटिस्ट या फिलोसोफर के बारे में ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया है। और उसने इतने साल पहले अर्थ का जो एक्चुअल साइज़ है वो बहुत करेक्टली, मतलब वेरी क्लोजली प्रेडिक्ट किया था। तो ये टॉपिक ख़त्म होता है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे है अर्थ, इट्स यूनिकनेस इन द सोलार सिस्टम। अभी हम देखेंगे अर्थ के यूनिक फीचर्स, और जो बाकी किसी भी प्लैनेट में सोलार सिस्टम के ये यूनिक फीचर्स आपको नहीं दिखाई देंगे। दीज यूनिक फीचर्स आर ओनली फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो सबसे पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स रीड करता हूँ मैं कि अर्थ के ऊपर 71% वाटर है और 29% लैंड है। लेकिन नीचे एक दिए गए डायग्राम में अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो मैक्सिमम लैंड है अर्थ का जो प्रेजेंट है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब इक्वेटर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लैंड मासेस है। और इक्वेटर के नीचे का पार्ट अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड मैक्सिमम वाटर। तो ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम वाटर बॉडीज आर प्रेजेंट बिलो द इक्वेटर और इन द सदर्न हेमिस्फीयर। मतलब अर्थ के ऊपर जो लैंड है 29%, लेकिन उसमें से ज़्यादा लैंड है, इट इज़ प्रेजेंट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अभी आगे बढ़ते हैं। ग्लोब के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, अर्थ के सरफेस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया। उसमें से एक पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट है, द अरेंजमेंट ऑफ द लैंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ एंटीपोडल। अभी एंटीपोडल का मतलब क्या है कि अर्थ तो स्पेरिकल है, किसी भी जगह से हम लोग ड्रिल करके एक एंड से दूसरे एंड में जा सकते हैं अर्थ के। सपोज़ हम लोग अर्थ से किसी भी एक पार्ट में हम लोग ड्रिल कर रहे हैं और दूसरे पार्ट में जाएंगे तो वी विल फ्रॉम अ लैंड पार्ट वी विल डेफिनेटली फाइंड वाटर ओनली। मतलब अर्थ में किसी भी जगह पे हम लोग ड्रिल करेंगे और नीचे अजम्पशन है, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, लेकिन समझिए कि अगर मैं अर्थ पे किसी भी एक जगह पे खड़ा हूँ, किसी भी लैंड मास पे खड़ा हूँ और वहाँ से मैं ड्रिल करते अर्थ के दूसरे छोर में चला जाऊँ तो आई विल डेफिनेटली गेट वाटर ओनली। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है अर्थ का। इस फैक्ट को कहते हैं एंटीपोडल अरेंजमेंट ऑफ द लैंड। मतलब जहाँ पे भी लैंड है उसके अपोजिट साइड में हमेशा आपको पानी ही मिलेगा। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मैक्सिमम लैंड मासेस आर प्रेजेंट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है। सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लैंड मासेस नहीं है। अंटार्कटिका के बारे में कुछ दिया है, लेकिन ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं है। नाउ विल टर्न टू द नेक्स्ट टॉपिक। अर्थ द ओनली प्लैनेट विद लाइफ ऑन इट। अर्थ एक ऐसा एक ही प्लैनेट है एटलीस्ट हमारे सोलर सिस्टम में तो, कि जहाँ पे लाइफ प्रेजेंट है, जहाँ पे लोग या जहाँ पे लिविंग थिंग्स रहते हैं। अभी सॉरी, तो अर्थ के ऊपर लाइफ होने के अलग अलग रीज़न है कि प्रॉपर सनलाइट, इसके अलावा मॉडरेट टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये सारे फैक्टर्स की वजह से अर्थ के ऊपर लाइफ प्रेजेंट है। अभी हम लोग नाउ विल सी सर्टेन पॉइंट्स, कंडीशंस फेवरेबल टू लाइफ ऑन अर्थ के ऊपर लाइफ प्रेजेंट है और किन वजहों से है उनको हम लोग देखेंगे। तो पहला पॉइंट है, अवर अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। इट्स नाइदर टू क्लोज लाइक मर्क्यूरी और वीनस नॉर टू फार लाइक यूरेनस एंड नेपच्यून, हेंस इट रिसीव्स द राइट अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी फॉर लाइफ। इस टॉपिक को भी हम लोग ने पहले डिस्कस किया है कि अर्थ का पोजिशन है वो बहुत एक्यूरेटली प्लेस्ड है। अर्थ एटमॉस्फेयर which extends up to 1600 किलोमीटर contains adequate amount of oxygen। अर्थ में इतना ऑक्सीजन प्रेजेंट है जो लाइफ को सस्टेन कर सकता है। इसके अलावा अर्थ से कुछ 50 किलोमीटर्स दूर ओजोन लेयर है जो सन से आने वाली हार्मफुल यूवी रेज से अर्थ के सरफेस को प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर लाइफ सर्वाइव कर सकता है। बिसाइड्स फेवरेबल एटमॉस्फेयर, अर्थ के ऊपर वाटर साइकिल भी है जो जिसकी वजह से भी लाइफ है वो यहाँ पे सस्टेन करता है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, अर्थ सैटेलाइट मून। अर्थ के सैटेलाइट के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है। द मून इज़ यूनिक इन अवर सोलर सिस्टम। मोस्ट ऑफ द अदर प्लैनेट्स हैव सैटेलाइट्स बट दे आर वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द प्लैनेट। तो मतलब बहुत सारे मून्स हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स के अपने मून्स हैं। कुछ प्लैनेट्स के तो मोर देन 50 मून्स है
जुपिटर सैटर्न के मोर देन 50 मून्स है, लेकिन अर्थ का मून बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अर्थ के मून का साइज़ है वो बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू द प्लैनेट, मतलब अराउंड 1/4 ऑफ द डायमीटर है मून का एज़ कम्पेयर टू द अर्थ। मून के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिए हैं जो हम लोग ने पहले भी पढ़े हैं, ये मैं ऐसे ही स्लाइड्स के फॉर्म में देता हूँ, आप लोग पॉज करके रीड करो और उसके बाद में ये ब्रीफ में जो समरी दिया है उस समरी को और टेक्निकल टर्म्स को, इसको भी मैं स्लाइड्स के फॉर्म में दिखाता हूँ, उन सभी को भी आपको पॉज करके रीड करना है और इसके बाद में आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना है। जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। एक्सरसाइज में जो आंसर्स है वो ज़रा से प्रिसाइज लिखना, बहुत ज़्यादा लंबे आंसर्स एक्सपेक्टेड नहीं है, जो प्रिसाइज ज़रा छोटे करना, लेकिन सारे पर्टिकुलर जोग्राफिकल टर्म्स है वो उसमें आने चाहिए। ठीक है, थैंक यू।